वेलकम टू अभी क्लासेस। तो दोस्तों ध्यान देंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन है, इसमें से पूछे हुए जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टाइप 1। ओके, ये आपका टाइप 1 स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, है ना। तो स्टार्ट करेंगे अब हम लोग क्लासिफिकेशन, जिसे कहते हैं वर्गीकरण। ओके, वर्गीकरण आपका आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जितने सारे एग्ज़ाम में आरआरबी जेई का, है ना, एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ओके, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। और लाइक अभी तक किए नहीं तो लाइक कर लें। ओके, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, आपका टाइप 1 देखते हैं। यहाँ पे टाइप 3 लिखा है बट ये टाइप 3 नहीं है, यहाँ पे आपका ये टाइप 1 है। ओके, आपका ये टाइप 1 है। चलिए स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि क्या दिया है, निम्नलिखित में से, है ना, ध्यान देंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है ना, कौन सा अन्य से भिन्न दिया है। तो सबसे पहले का ऑप्शन ए में दिया है आपका हल्का गुलाबी, बैंगनी, हरा और स्तंभ। तो यहाँ देखेंगे कि गुलाबी, हरा और बैंगनी क्या है, कलर का है, रंग का है ना। अब यहाँ पे क्या है, स्तंभ। स्तंभ क्या है, बिल्कुल अलग डिफरेंट है। यहाँ पे कोई भी देख के आप मार सकते हैं किसका स्तंभ है। ओके, स्तंभ सबसे अलग है ना। और बाकी बात ये क्या है, तीनों क्या है, कलर है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे तो यहाँ बोल रहा है कि इनमें से इन निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है। तो गेहूं, केला, है ना। पहला ऑप्शन में है केला, लीची, काहू और कीवी, काहू और कीवी, है ना। तो इसमें अब देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कीवी होगा, है ना, कीवी होगा। ठीक है, चूँकि केला हो गया, लीची हो गया, है ना, और कीवी एक प्रकार का फल है। एक प्रकार क्या है, फल है। ठीक है, फल है। जबकि आपका काहू जो है एक प्रकार का घास है, घास काहू है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी इसका आंसर होगा, डी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, है ना, तो वह शब्द चुने जो समूह से संबंधित ना हो, है ना। हिप हॉप, ओडिसी, कथकली और भारतनाट्यम, है ना। तो इसमें ओडिसी जो है, कथकली है और भारतनाट्यम है, ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है ना। जबकि ये हिप हॉप क्या है, एक फॉरेनर मतलब है, ये है विदेशी नृत्य शैली है ना। तो ये कथकली, ओडिसी और भारतनाट्यम, है ना। नेक्स्ट आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। वृत्त, वर्ग, आयतन और आयत, इसमें से संबंधित क्या नहीं है ना। आप यहाँ देखेंगे, है ना, तो वृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, है ना। तो इसमें वृत्त, वर्ग और आयत क्या है, एक ज्यामितीय आकृति है। जबकि आयतन क्या है, ज्यामितीय मापन है। आयतन क्या है, एक मापन है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सबसे अलग है आपका बी। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। छिद्र, झालर, रिक्ति और दरार, है ना। तो इसमें कौन सा इसका अलग है बताइए, है ना। तो इसमें जो है एक चीज़ देखेंगे कि जो छिद्र है, रिक्त है ना, और दरार है, तीनों एक दूसरे से क्या पर्यायवाची हैं। छिद्र हो गया, रिक्त हो गया, दरार हो गया। जबकि झालर जो है इसमें से अलग है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आपका क्या होना चाहिए, राइट आंसर आपका बी होगा। ओके, इस तरह से इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, है ना। सो क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से एक विषम शब्द ढूंढें, है ना। शीशा, है ना, पहला शीशा, छड़ी, ब्लेड और चम्मच, है ना। तो इसमें से अलग आपको देखना है ना। तो आप यहाँ देखेंगे छड़ी, ब्लेड, चम्मच, है ना, क्या है, अलग अलग तत्व से मिलकर बना होता है। जबकि शीशा क्या है, एक तत्व है ना। तो शीशा अलग है, शीशा इसका राइट आंसर होगा। सबसे अलग क्या है इसमें, आंसर सी होगा, ए होगा, शीशा, है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या शेर से अलग है। कुत्ता, गाय, बकरी और शेर, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, कुत्ता, बकरी, गाय एक पालतू जानवर है, जबकि शेर क्या है, जंगली जानवर है ना। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। ओके, वहीं नेक्स्ट आगे बात करते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है? लोमड़ी, बकरी, घोड़ा और जेब्रा। देखिए लोमड़ी क्या होता है ना कि मांसाहारी जानवर है ना। लोमड़ी क्या है? मांसाहारी जानवर है, ठीक है। जबकि क्या है, जो बकरी है आपका, बकरी, घोड़ा और जेब्रा, ये क्या है? शाकाहारी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? लोमड़ी। ओके, इस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं, राइट। यहाँ दिया है सबसे अलग देखना है, संबंधित नहीं है, चींटी, कैटरपिलर और हैमस्टर और लोकस्ट, है ना। तो इसमें क्या आना चाहिए? तो हैमस्टर जो है एक प्रकार का चूहा है। क्या है? एक प्रकार का हैमस्टर चूहा है ना, जो जानवर के अंतर्गत आता है। जबकि चींटी, कैटरपिलर और लोकस्ट ये क्या है? कीड़े के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे अलग कौन हो गया? हैमस्टर हो गया। इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इससे संबंधित नहीं है ना, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, गोल्ड और सिल्वर। देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, जबकि एल्युमिनियम, गोल्ड और सिल्वर सभी क्या हैं? धातुएं हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? क्या दिया है? चम्मच, कांटा, करछुल और स्पैनर, है ना। तो देख के ही पता चल रहा है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, है ना। क्या दिया है इसमें, है ना? चम्मच दिया है, कांटा दिया है ना, और ये सब दिया है ना। तो इसमें क्या है? इसका राइट आंसर स्पिनर होना चाहिए। क्या होगा? स्पिनर होगा, है ना। स्पिनर होगा, है ना। ओके, स्पिनर क्या होता है? ये अलग खोलने का काम आता है ना। रेंच जिसको कहते हैं, है ना। जबकि ये कांटा हो गया, चम्मच हो गया, कछुआ हो गया, किचन का काम करने का है। ओके, तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आगे जब बढ़ेंगे यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन देखें, कोशिश करेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? कुल्हाड़ी, ब्लेड, चाकू और स्पैनर, है ना। इसमें अलग भिन्न कौन है ना। तो कुल्हाड़ी, ब्लेड और चाकू क्या है? तीनों जो औजार हैं, कुल्हाड़ी, ब्लेड, चाकू के काटने का काम आता है। जबकि स्पैनर क्या है? वो बोल्ट खोलने का काम आता है, ठीक है। तो इसका सबसे अलग जो भिन्न है तो स्पैनर पाना जो है ये। नेक्स्ट इस बताया कि संबंधित नहीं है, एल्युमिनियम, बेकेलाइट, आयरन और पीतल। ओके, तो इसमें से अलग बताना है आपको। तो इसमें क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बेकेलाइट होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? बेकेलाइट, ठीक है। तो बेकेलाइट क्या एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है, जो ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है आपका बेकेलाइट, है ना। इसका जो उपयोग जो होता है, बिजली के स्विच था बर्तन बनाने के लिए होता है। जैसे बर्तनों का जो हैंडल होता है ना, वो किसके लिए बना होता है? जैसे कुकर जो होता है, कुकर में जो हैंडल लगा होता है, ठीक है, तो किसका? बेकेलाइट का होता है, जो प्लास्टिक का जो दिखता है ना। और जो बिजली बोर्ड का जो होता है, बिजली का जो स्विच वगैरह बने होते हैं, बेकेलाइट के रूम होते हैं, ठीक है। जबकि ये आपका एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, पीतल हो गया, आपका विद्युत का क्या होता है? कंडक्टर होता है ना, सुचालक होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। इसमें देखें, इसमें अलग क्या है ना, संबंधित नहीं है। गीली मिट्टी, पृथ्वी, चिकनी मिट्टी और प्लास्टिक। तो इसमें क्या है कि इसमें प्लास्टिक अलग दिख रहा है आपको। प्लास्टिक जो है ऑप्शन नंबर आपको डी में, है ना। ऑप्शन जो है ना, ये प्लास्टिक है ना, ये अलग है ना, अलग है ना। तो प्लास्टिक देखेंगे तो प्लास्टिक इसमें ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होगा, चूँकि किसमें प्लास्टिक किसमें दिख रहा है? डी बी में दिख रहा है ना। तो इसमें प्लास्टिक हो जाएगा, क्योंकि एक क्या है ना, अगर गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, क्या है? एक हो गया मतलब नेचुरल सोर्स का हो गया, जबकि प्लास्टिक क्या है? आर्टिफिशियल हो गया, है ना, सबसे अलग है। फिर नेक्स्ट अगला बात करेंगे हम लोग, है ना। क्या भी है? जैम है, जूस है और स्क्वाश है और नींबू है ना। तो इसमें से अलग क्या होना चाहिए? तो इसमें नींबू, है ना, नींबू होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? फल उत्पाद नहीं है, ठीक है। क्या है? फल नहीं है ना। तो आपका जबकि जैम हो गया, जूस हो गया, नींबू हो गया, ये मतलब किस होता है? फल से बना होता है। लेकिन स्क्वाश इसका जो होता है ना, नहीं, इसका नींबू का होगा, नींबू होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नींबू इसका होगा, ठीक है। तो नींबू जो है ना, नींबू किस में है? डी जो किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा, है ना। इस बात को भी ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को उलट दिया है, डायरेक्ट ये नहीं दिया है ना, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना आप लोग को। आगे देखेंगे नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है ना। तो क्लिप, पिन, बैंड और तौलिया। क्लिप, पिन, बैंड और तौलिया दिया है। ओके, इसमें क्या, तो इसमें हो गया तौलिया, है ना। तौलिया जो होता है ना, तौलिया, इसमें जो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तौलिया होना चाहिए। अब तौलिया दिखा किस में है, ऑप्शन नंबर डी किस में है, डी किस में है, तो आपको बी में दिख रहा है, बी में ऑप्शन आपका डी दिख रहा है, बी में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। क्लिप हो गया, पिन हो गया और बैंड हो गया, है ना। ये क्या है, ये एक तरह से बालों में लगाने वाले, है ना। क्लिप हो गया, बैंड हो गया, पिन हो गया, सारे ये तौलिया का स्पेशल मतलब अलग टाइप के पोंछने का काम आता है ना। चलिए नेक्स्ट अगर देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से भिन्न है ना। कौन समूह से भिन्न है, सुरंग, बंकर, कुआं और भवन। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, है ना, भवन होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख के भी आंसर सही कर सकते हैं कि इसका सबसे अलग भवन दिख रहा है। यहाँ सुरंग है, कुआं है, बंकर है ना। ये खाई गहराई से बात कर रहा है, लेकिन जबकि क्या है, भवन क्या है, इससे गहराई खाई से बात नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, भवन। अब देखिए कि ऑप्शन में डी किस में है ना। तो डी किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर बी होगा। ओके, आगे नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पक्षियों के नाम में, है ना, नाम दिए गए हैं, है ना, जिनमें से 3 किसी प्रकार का आपस में संबंधित है और एक भिन्न है। भिन्न का चयन करना है। तो गीद है, पेंगुइन है, ईमू है और शुतुरमुर्ग है। तो इसमें क्या आंसर, राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसमें आप फंस सकते हैं, है ना। तो ध्यान देंगे इसमें, आपका जो गीद है, क्या है, आपका गीद है, ईमू है, पेंगुइन है और शुतुरमुर्ग है ना। तो इसमें पेंगुइन, ईमू, शुतुरमुर्ग तीनों पक्षी जो हैं उड़ने में क्या है, उड़ नहीं पाते हैं। आप ध्यान देंगे इसमें, तो शुतुरमुर्ग, ईमू और पेंगुइन, है ना, उड़ने में क्या है, अक्षम हैं। जबकि जो आपका गीद है ना, उड़ने में क्या है, सक्षम है। तो सबसे अलग कौन है, पक्षी हैं, लेकिन सारे में सबसे भिन्न कौन हो गया, गीद हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और वही बात करें, पेंगुइन जो होता है अंटार्कटिका में पाया जाता है, अंटार्कटिका में। ईमू जो है आपका स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात है। और शुतुरमुर्ग जो है आपका कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है ना, इस तरह से। चलिए, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न या बेमेल है। जैसे दिया सुअर, चील, घोंसला और मधुमक्खी, है ना। तो इसमें से सबसे अलग जो दिख रहा है, क्या दिखना चाहिए, है ना। देखिए, सुअर, चील, मधुमक्खी, है ना, जबकि क्या है, जीवित प्राणी। जबकि क्या, घोंसला क्या है, वो जीवित नहीं है, अलग है ना। तो इसमें से घोंसला इसका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे अलग देखना है इसमें, स्तनधारी सरीसृप पक्षी और शुतुरमुर्ग, है ना। तो स्तनधारी सरीसृप पक्षी एक कार्डेटा जो संघ है ना, जो ग्रुप आता है कार्डेटा, उसमें अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, सरीसृप हो गया, स्तनधारी हो गया और पक्षी हो गए, है ना। जबकि ये आपका शुतुरमुर्ग जो है ना, ये पक्षी वर्ग में आता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी राइट इसका आंसर होगा। ये आपका पक्षी में आता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें बोला है कि सर इसमें असंगत कौन सा है, हीरा, फाइबर ग्लास, कांच और तांबा। तो हीरा, फाइबर ग्लास, कांच क्या है, अधातु है। जबकि तांबा क्या है, धातु है। तांबा इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। तांबा क्या होगा, धातु है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, बोल रहा है कि TEEPAR फ्लैगस्टिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ना। टी पार फ्लैगस्टिक, है ना, एक किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है ना। तो यहाँ बात करें, ये जो है आपका गोल्फ से संबंधित है। किस में आता है, गोल्फ में आता है। तो इसका आंसर बी आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, गोल्फ। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर सॉल्व करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है आपका 23, है ना, 23।
3। हाँ, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। टका, कुवैत, पैसो और वॉन, है ना। तो बात करते हैं, टका जो है बांग्लादेश का पैसा है, पैसो जो है क्यूबा का है, पैसो जो कहाँ का है, क्यूबा का है, ठीक है। और वॉन जो है कोरिया का है, वॉन जो है किसका है, कोरिया का है। और आपका वॉन जो है ना, वो कहाँ है, वॉन जो है ना, वो वॉन क्या है ना, वॉन क्या है ना, वॉन जो है कोरिया का है, ठीक है। ये क्या है, मुद्राएं हैं, ये क्या है, वहाँ का मुद्रा है। लेकिन कुवैत क्या है, कुवैत एक देश है, जबकि टका, पैसो और वॉन ये तीनों जो क्या हैं, वहाँ का करेंसी है, वहाँ का क्या है, करेंसी है। टका आपका बांग्लादेश का पैसो जो आपका क्यूबा का है, और वॉन जो है आपका कोरिया का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सबसे अलग आपका वो होगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है ना, कि सबसे अलग भिन्न बेमेल जो है कोहिमा, गंगटोक, उड़ीसा और पटना, है ना। तो एक चीज़ ध्यान देंगे इसमें कि जो इसमें दिया हुआ है कोहिमा नागालैंड, है ना, और गंगटोक, ये क्या है, राजधानी है। कोहिमा जो है, कोहिमा, है ना, ये कोहिमा किसकी है ना, नागालैंड की। गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है। उड़ीसा जो है किसकी है, उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा राजधानी नहीं है ना, वो क्या है, उड़ीसा जो एक स्टेट है, राज्य है, ठीक है। और आपका पटना का है, एक राजधानी है, बिहार का पटना है, तो बिहार का पटना हो गया। कोहिमा आपका नागालैंड का हो गया, और सिक्किम का आपका गंगटोक हो गया। तो इसमें सबसे अलग कौन दी गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा, है ना। तो इस क्वालिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में इसी तरह से आपको देखना है ना। तो इसमें टाइप 1 देख रहे थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे, सबसे बेमेल है कुदाल, तलवार, लिखना और बंदूक, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, कुदाल, तलवार, बंदूक क्या है, औजार है, जबकि लिखना क्या है, एक क्रिया है, काम है ना। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लिखना। दिल, आँखें, हाथ और नाक, है ना, ये क्या है, इसका राइट आंसर चाहिए, है ना। जो आँख है, देखिए आप, आँख हो गया, हाथ हो गया और नाक हो गया, ये क्या है, शरीर का बाहरी हिस्सा है। लेकिन दिल जो है आपका अंदर का हिस्सा है ना, आंतरिक हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आप, तो गुर्दा, जिगर, फेफड़ा और नाक, ये तीनों क्या है, अंदर का पार्ट है, शरीर का आंतरिक भाग का है। लेकिन क्या है, डी जो है आपका बाहर का है, नाक। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट में क्या दिया है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। दूसरों से भिन्न और बेमेल है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसको यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है कि सबसे अलग बताया कि रावी, सतलज, चिनाब और यमुना, है ना, नदियों का नाम दिया यहाँ पे, है ना। रावी, सतलज, चिनाब और यमुना, है ना। तो ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें से देखना आपको अलग। तो ध्यान देंगे कि रावी जो है, रावी, चिनाब और सतलज, ये तीनों क्या है, सिंधु की सहायक नदी हैं। जो आपका सिंधु है ना, इंडस रिवर है ना। सिंधु की जो सहायक नदी हैं, रावी, चिनाब और आपका सतलज, ठीक है। जबकि यमुना जो है ना, और ये तीनों जो नदियां हैं, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, है ना, ये पाकिस्तान से होकर प्रवाहित होती है। जबकि ये यमुना जो है, वो यमुना, ओके, ये गंगा की सहायक नदी है। यमुना जो किसकी है, यमुना है जो गंगा की है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मकड़ी है, तितली है, मच्छर है, तेलचट्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर राइट होना चाहिए मकड़ी। मकड़ी क्या है, वो उड़ नहीं सकता है, जबकि तितली, तेलचट्टा, मच्छर ये उड़ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अलग है मकड़ी, है ना। प्लास्टिक, फर्श, छत और दरवाज़ा, प्लास्टिक, फर्श, छत और दरवाज़ा, है ना। तो प्लास्टिक है जो है आपका, ये प्लास्टिक है ना। प्लास्टिक सबसे अलग है, प्लास्टिक जो है सबसे अलग है ना। और यहाँ पे देखेंगे, है ना, वो फर्श दिया है, छत दिया है, दरवाज़ा दिया है ना। ये अलग है, सबसे अलग क्या है आपका, प्लास्टिक दिख रहा है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्लास्टिक।
इसमें सबसे विषम देखना है शटर, डोर, विंडो और सेल्फ है ना। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सेल्फ हो जाएगा, आंसर डी होगा, सबसे अलग आपका ही दिख रहा है ना। तो शटर, डोर, विंडो जो है एक घर बनता है अगर होता है उसमें होता है, सेल्फ अलग होता है इसमें, है ना। तोता, बाज, खरगोश और हंस, तोता है ना, बाज, खरगोश और हंस, ये जो है वो क्या है, पक्षी में आ रहे हैं, ठीक है। जबकि खरगोश जो है ये आता है आपका जानवर में, ठीक है, आता है आपका जानवर में आता है। ओके, नेक्स्ट आपका है मोबाइल, लैपटॉप, पाम टॉप और ब्लेंडर। ओके, ब्लेंडर क्या है, सबसे अलग है, ठीक है, ब्लेंडर क्या है, अलग है। इसमें मोबाइल, लैपटॉप और जो पाम टॉप जो है ये आपका किससे है, ये आपका संचार का एक माध्यम है, जबकि ये ब्लेंडर अलग है ना। ब्लेंडर क्या है, 3D क्या होता है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, 3D की एनिमेशन जो होता है ना, एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है ब्लेंडर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि बिस्किट, केक, ब्रेड और चॉकलेट, ठीक है, क्या है, बिस्किट, केक, ब्रेड और चॉकलेट, इसमें से आपको अलग बताना है, इसमें से अलग क्या है। चलिए, तो इसमें अगर आप देखेंगे बिस्किट, ब्रेड, चॉकलेट और केक, तो इसमें अलग क्या दिख रहा है, ब्रेड, बिस्किट और केक तीनों जो हैं ये आटे के बने होते हैं, जबकि चॉकलेट जो होता है ना, चॉकलेट जो ये अलग से बना होता है, अलग चॉकलेट क्या होता है, अलग चीज़ से बना होता है। ओके, इसका आंसर चॉकलेट होगा, सबसे अलग। नेक्स्ट है फूल, खरपतवार, पत्ते और तना, ठीक है, और तना, इसमें सबसे अलग क्या होगा। तो फूल, पत्ते और तना क्या है, एक पेड़ का भाग है, जबकि इसमें खरपतवार क्या है, अलग है, सबसे भिन्न है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अलग, है ना। नाखून, बाल, मुहासे, पैर का अंगूठा, है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा, नाखून, बाल और पैर, है ना, पैर का अंगूठा, ये सब शरीर का क्या है, एक अभिन्न अंग है, जबकि मुहासा चेहरे का होने वाला क्या है, एक रोग है ना। तो मुहासे अलग हो जाएगा, इसका सबसे अलग ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कपास, ऊन, रेयान और कार्डबोर्ड, है ना। तो इसमें कार्डबोर्ड आपको सबसे अलग डिफरेंट लग रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कार्डबोर्ड होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्डबोर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ये आपका फूल, पंखुड़ी, कुर्सी, पाया, वृत्त, चाप, आवरण, पृष्ठ, है ना। तो ध्यान देंगे दोस्तों इसमें कि आवरण पृष्ठ, इसका आंसर डी होना चाहिए। क्यों होगा, देखिए, चूँकि अभी सभी के अगर देखेंगे यहाँ पे, है ना, एक दूसरे का घटक है, जैसे फूल का पंखुड़ी हो गया, पंखुड़ी हो गया, कुर्सी में पाया लगा होता है, वृत्त का चाप हो गया, लेकिन आवरण का पृष्ठ, है ना, आवरण जो होता है ना, जबकि क्या होता है इसमें पृष्ठों से क्या होता है, मिलकर किताब का निर्माण होता है, ना कि आवरण होता है। ओके, यहाँ देखेंगे तो दिया है विद्यार्थी, विद्वान, सैनिक, योद्धा, धान, भूसा, राजनेता, नेता, है ना। तो इसमें से अलग क्या दिख रहा है आपको, है ना, सबसे इसमें अलग क्या दिख रहा है, इसका क्या होना चाहिए, बी होगा, धान, भूसा। ओके, धान, भूसा, है ना। जबकि यहाँ पे क्या है ना, सारे अलग हैं, जैसे विद्यार्थी का विद्वान, सैनिक का योद्धा और राजनेता का नेता, सबसे अलग आपका बी दिख रहा है, तो इसका आंसर बी होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। यहाँ बोल रहा है कि सफ़ेद बर्फ़, लाल खून, भूरा आकाश, हरा घास, तो भूरा आकाश नहीं होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, राजगीर, दीवान, किसान, फसल, मोची, जूता, रसोईया, बावर्ची, है ना, बावर्ची। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए, है ना। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे रसोईया, बावर्ची एक दूसरे से पर्यायवाची है, रसोईया, बावर्ची एक दूसरे का पर्यायवाची है, इसका आंसर डी होना चाहिए। ओके,
जबकि एक यहाँ पे एक दूसरे से संबंध है, जैसे किसान फसल लगाता है, राजगीर दीवार हो गया, है ना, यहाँ पे, और मोची जूता हो गया, है ना। यहाँ राजगीर होना चाहिए, राजमिस्त्री होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोकीन, कैफीन, निकोटीन और हेरोइन, है ना, तो इसमें सबसे अलग क्या है? इसमें क्या अलग है आपको बताना है। इसमें जो है सबसे अलग क्या हो जाएगा? कैफीन। कैफीन को छोड़कर, कैफीन आपका जो ऑप्शन नंबर बी में है, कैफीन को सबको छोड़ कर बाकी जो हैं वो क्या है? वो नशीले पदार्थ है। निकोटीन हो गया, कोकीन हो गया और हेरोइन हो गया। ओके, इस तरह से इसको देखना था। धारा, पुल, नहर और नदी। ओके, तो इसमें से अलग क्या होना चाहिए? इसमें पुल अलग होगा, पुल इसमें क्या हो जाएगा? अलग होगा। इसका आंसर आपका बी होगा। ओके, नेक्स्ट है चौड़ा, विस्तृत, नन्हा, छोटा, हल्का, भारी और बड़ा, बृहत, है ना। तो इसमें एक चीज़ देखेंगे क्या दिया है। चौड़ा, नन्हा और बड़ा, ये क्या है? तीनों पर्यायवाची है। चौड़ा जो है, नन्हा है और बड़ा है ना। जबकि यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दिया हल्का, भारी, दूसरे का दिया अपोजिट दिया है, तो इसका आंसर बी होगा, है ना। नेक्स्ट है रुपया, लीरा, सिक्का और दिनार। ओके, तो इसमें आपको बताना है, इसमें करेंसी है ना। तो ये क्या है? सिक्का अलग हो गया, सिक्का अलग हो गया, है ना। जबकि ये तीनों क्या है? अलग देश का अलग अलग करेंसी है, रुपया है, तो सिक्का इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अगला, शेर, चीता, घोड़ा और जिराफ, है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो शेर, चीता, जिराफ जो है जंगली जानवर, जबकि क्या है? घोड़ा क्या है? पालतू है। आंसर इसका डी होगा, पालतू। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ेंगे, है ना। इसमें आज जो है टाइप 1 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इसमें क्लासिफिकेशन का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कुर्सी है, टेबल है, सोफ़ा सेट है और फर्नीचर है ना। तो इसमें सभी क्या है? फर्नीचर का रहा है। सभी क्या है? फर्नीचर का रहा है ना। फर्नीचर का रहा है, तो इसका सबसे आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, है ना, सबसे लगभग। भिन्न से पहचान करें, जैसे यहाँ पे स्कूल है, प्रिंसिपल है, शिक्षक है, छात्र है ना। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? स्कूल भिन्न है। स्कूल क्या है? भिन्न है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? स्कूल होगा, क्योंकि प्रिंसिपल, छात्र और शिक्षक सभी क्या स्कूल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्कूल के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। यहाँ दिया है छिपकली, सांप, मगरमच्छ और सरीसृप, है ना। तो ये आपका किस में? सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, क्योंकि सांप, छिपकली और मगरमच्छ ये तीनों किस में आते हैं? सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। आंसर डी। नेक्स्ट है गाय, डायनासोर, शेर और सांप, बंदर, है ना। तो इसमें आंसर इसका राइट क्या आना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर देखिए, समझिए यहाँ पे डायनासोर के अंतर्गत सभी हमारे क्या हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं, जबकि डायनासोर एक विलुप्त है। विलुप्त आपका डायनासोर क्या है? विलुप्त हो ही गया ना, विलुप्त है नहीं है। जबकि अभी पारिस्थितिकी में देखेंगे यहाँ पे तो गाय, सांप, बंदर सारे अवेलेबल हैं, डायनासोर विलुप्त प्राणी है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला है गीद, पतंग, चमगादड़ और उल्लू, है ना, और उल्लू, है ना। गीद, पतंग, चमगादड़, उल्लू क्या है? सभी उड़ सकते हैं। इसमें क्या है? ये सभी उड़ सकते हैं। गीद उड़ता है, पतंग उड़ता है, चमगादड़ उड़ता है, उल्लू उड़ता है ना। तो इसको क्या पहला ऑप्शन क्या है? ये सभी रात्रि में उड़ने वाले पक्षी हैं। फिर नेक्स्ट है ये सभी स्तनधारी हैं, ये सभी उड़ सकते हैं, सभी उड़ सकते हैं। ठीक है, पतंग क्या है? पतंग इसमें दिया है, उड़ सकते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में समानता का ज्ञात करें। नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो, है ना, रोड शो। तो इसमें बात करेंगे कि जो सबका जो इस्तेमाल होता है सामाजिक संदेश देने के लिए क्या जाता है? जो नाटक होता है और सिनेमा जो होता है ना, दस्तावेजी होता है, रोड शो होता है, वो जो सभी इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि इनका जो इस्तेमाल जो होता है कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है। ओके, तो इसका आंसर
आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला में हमारा है कि पारा तरल, गन पाउडर ठोस, कपूर गैस और हीलियम गैस, है ना। इसमें सबसे अलग जो है क्या है आपको बताना है। तो कपूर ठोस अवस्था में रहता है, कपूर क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। कपूर गैस नहीं होता है, ठीक है, गलत है। जबकि वह इसका क्या है, पारा तरल होता है, गन पाउडर ठोस है, हीलियम गैस है। राइट आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नाव, जहाज, पनडुब्बी, क्रीड़ा नौका, है ना, क्रीड़ा नौका, ओके। ये जो है नाव, जहाज, पनडुब्बी, क्रीड़ा नौका, ये सभी पानी में चलने वाले साधन हैं। सभी क्या हैं, ये पानी में चलने वाले साधन हैं, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सब पानी में विहार करते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है आपका जो अलग विषम है चुने उसका ऑर्गन, नियॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन। अब इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन को सभी छोड़ के क्या है, तीनों जो हैं अक्रिय गैस हैं, अक्रिय जो हैं, है ना। ऑर्गन, नियॉन और जेनॉन ये क्या है, अक्रिय गैस हैं, अक्रिय गैस है, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन क्या है, क्रिय गैस है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बाद, पहले, उत्तराधिकारी, पूर्ववर्ती, प्रथम, दूसरा, भविष्य, अतीत, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे यहाँ ऑप्शन में सीम दिखेंगे तो प्रथम और दूसरा, प्रथम और क्या है, दूसरा हो रहा है ना। और जबकि यहाँ देखेंगे तो एक दूसरे से क्या है, विलोम है, विलोम है। जबकि यहाँ पे विलोम नहीं, तो इसका आंसर सी होगा। वृत्ताकार वृत्त, आयताकार आयत, विकर्ण वर्ग, रेखाकार रेखा, है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या होना चाहिए, सी होगा, ठीक है। यहाँ पे वृत्ताकार आकृति को वृत्त आकार ही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ सबसे अलग जो दिख रहा है आपको, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बल्ब, सूर्य, लैंप और मोमबत्ती, है ना। इसमें अलग क्या है, तो यहाँ पे आपका बल्ब, सूर्य, लैंप, मोमबत्ती ये सभी क्या रोशनी का स्रोत हैं, सभी क्या हैं, ये रोशनी के क्या है, स्रोत है। इसका आंसर डी होगा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, दिया है बजट सत्र, है ना, मानसून सत्र, ग्रीष्म सत्र और शीतकालीन सत्र, है ना। ये जो है ना, प्रत्येक साल जो होता है, प्रतिवर्ष क्या होता है, संसद के तीनों सत्र हैं, अधिवेशन होते हैं, है ना। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, है ना। जबकि आपकी बात करें, है ना, जबकि यहाँ बात करें ग्रीष्म सत्र, ग्रीष्म सत्र यहाँ पे नहीं होता है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होता है, ग्रीष्म सत्र यहाँ पे नहीं होता है, आंसर बी राइट आंसर आपका होगा। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे, ओके। अगला में यहाँ देखेंगे कछुआ, केकड़ा, मेढ़ा का मछली, तो ये दिया हुआ है। तो कछुआ, केकड़ा, मेढ़ा के तीनों क्या है, जल और थल दोनों में रह सकते हैं। जबकि मछली जो है सिर्फ कहाँ आती है, पानी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मछली। इससे आंसर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो डी किस में है, डी में है, तो इसका आंसर डी हुआ। नीचे दिए गए शब्दों में, ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में किसका संबंध दूसरे से नहीं है, दूसरों से नहीं है। जैसे शनि है, धरती है, शुक्र है, बृहस्पति, तीनों का ग्रह है। जबकि धरती यहाँ पे दिया है। ग्रह में शनि, पृथ्वी, शुक्र और बृहस्पति में से केवल पृथ्वी पे ही क्या है, धरती मतलब पृथ्वी ही बोलिए इसको, ठीक है। केवल जो जीवन यापन जो है, पॉसिबल जीवन है कहाँ, किस पे, केवल धरती पे, पृथ्वी पे। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, है ना। थॉमस एडिसन, विराट कोहली, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और अल्बर्ट आइंस्टीन, ये क्या साइंटिस्ट लोग हैं, लेकिन क्या विराट कोहली क्रिकेटर। इसका आंसर बी होगा, है ना, इसका आंसर बी होगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, आईपॉड और लैपटॉप, और क्या दिया है, लैपटॉप दिया है ना। तो इसमें क्या होगा, डेस्कटॉप क्या होता है, एक ही स्थान पे मतलब उसको रखा जाता है। जबकि ले जाने में क्या होता है, मोबाइल फ़ोन, आईपॉड और लैपटॉप क्या होता है, ईजी होता है। जबकि डेस्कटॉप पे क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ए होगा इसका आंसर।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से, है ना, क्या दिया, निम्नलिखित में से 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा भिन्न है, विषम की पहचान करें। तो एक्सिस बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक, है ना, इसमें 4 बैंक दिए हुए हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, है ना, एक क्या है, एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। क्या है, एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। जबकि एक्सिस, HDFC और ICICI बैंक क्या है, एक राष्ट्रीयकृत है। ठीक है, राष्ट्रीयकृत ये नहीं है। जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक में आपका SBI क्या है, SBI क्या है, एक राष्ट्रीयकृत है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे मंगल, सूर्य, वरुण और यूरेनस, है ना। तो मंगल, वरुण और यूरेनस क्या एक ग्रह है, जबकि सूर्य एक क्या है, तारा है। सूर्य का एक तारा है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट में। तो हमारा ये टाइप 1 कंप्लीट होता है, टाइप 1। ओके, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे।